और वहीं देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में अपने ही नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और खूनी दमन पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अपनी हकूक, महंगाई और अधिकारों की मांग कर रहे पीओके के आम नागरिकों को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का दुश्मन कह दिया है। और इतना ही नहीं, देखिए उन्होंने निहत्थे और निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गई अंधाधुंध फायरिंग और हिंसा को खुलेआम जायज भी ठहराया है। दरअसल देखिए, ये पाकिस्तान का वो कड़वा सच है जहां अपने ही नागरिकों को अधिकार मांगने पर बंदूक की नोक पर चुप करा दिया जाता है। पूरी दुनिया को मालूम है कि पीओके में लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी, आटे बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी और पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ आम जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है। कौन है जो नहीं जानता इस बात को। और जब अब देखिए ये जन आंदोलन उग्र हुआ तो पाक सेना और सुरक्षा बलों ने गोलियां बरसाकर दर्जनों बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी आवाज को चुप करवा दिया और सैकड़ों को लहूलुहान कर दिया। और इस खूनी दमन पर अफसोस जताने या मरहम लगाने के बजाय सोचिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं। संसद में बेशर्मी की सारी हदें उन्होंने पार कर दी। उन्होंने बयान दिया कि आंदोलनकारी भारत की भाषा बोल रहे हैं और वो देश के दुश्मन है, इसीलिए उन पर सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से जायज है। आपको बता दें कि पीओके में सेना ने जो गोलियां चलाकर 19 लोगों की हत्या कर दी थी, इसके बाद पाक रक्षा मंत्री का ये रुख ये दुखी साबित कर देता है कि पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना अपने ही नागरिकों को नागरिक नहीं समझती है, बल्कि गुलाम समझती है, भेड़ बकरी समझती है। उसकी जान लेना चाहती है, कोई कीमत नहीं है उनकी जान की। और जब भी पीओके के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तानी हुकूमत उन पर भारत का एजेंट बनाने का दावा करके उन पर क्रूरता और बर्बरता करती है। और वही देखिए, अब आपको सुनाते हैं ख्वाजा आसिफ की ओर से क्या कुछ कहा गया है संसद में। जरा आप सुनिए बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए बयान को। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। तो सुना आपने इस बयान को। ये बयान है वहां के रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा आसिफ। उनका कहना है कि यहां जो बगावत के सुर हैं, भारत के सुर बोल रहे हैं, वो भारत का सुर उनके मुख पर है, भारत के एजेंट हैं। ये कैसी शर्मनाक बातें उनकी ओर से कही गई है। सोचिए, ये पाकिस्तान के शर्मनाक रवैये और जो ख्वाजा आसिफ का ये बयान है वो दर्शाता है कि वहां की जो हुक्मरान है वो उन तमाम जनता को, आवाम को जिसको अपना कहती है, उन पर जब ये बेतहाशा हमले किए जा रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, उसको उन्होंने पूरी तरह से जायज ठहराया है। उनका कहना है कि भाई भारत का सुर बोल रहे हैं, वो आवाज उठाई जा रही है, बिल्कुल जायज किया गया है। यहां पाकिस्तानी फौज ने जो उनके ऊपर गोलीबारी की है, बिल्कुल ठीक किया है। सोचिए जरा, यहां पर इतने बड़े पद पर तैनात ये पाकिस्तान में जो हुक्मरान तमाम बैठे हुए हैं, इनको उस पर अफसोस जताना चाहिए था। उम्मीद की जा रही थी उस जनता के द्वारा कि शायद अफसोस जताया जाएगा, लेकिन आप जरा सोचिए पाकिस्तान से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसने अपने घर के अंदर अपने आवाम को रोटी के लिए और आटे के लिए मजबूर कर दिया है, लाइनों में खड़ा कर दिया, उनके बारे में नहीं सोचती है। वहां टुकड़ों में वो बट रहा है, तो वो पीओके को जिसको केवल दुनिया में दिखाने के लिए वो निंदोरा पीटता है कि हमारे अवाम, हमारी जनता, हमारे सब कुछ, उसको लेकर क्या सोचेगा वो तो आप ख्वाजा आसिफ के इस बयान से समझ ही गए होंगे। पीओके के प्रदर्शनकारियों पर कितना भद्दा और कितना ये बेशर्मी के साथ उनका बयान सामने आया है। सेना की अंधाधुंध फायरिंग जो की गई और जिसमें इतने ही लोगों की मौत हो गई, उसको बिल्कुल जायज ठहराया उन्होंने। हक मांगने पर पीओके में बरसी गोलियां, इसको जायज ठहराया उन्होंने जायज ठहराया इस बात को कि पीओके में अपने हक को लेकर जो आवाजें उठ रही है, इस पर हमला किया गया, बिल्कुल ठीक किया गया। उन्होंने जायज ठहराया इस बात को कि ये जो लोग अपने बुनियादी मांगों को लेकर, 2 वक्त की रोटी को लेकर, रोजगार को लेकर, बिजली को लेकर अपनी मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आवाज बुलंद करें, इनके ऊपर हमला हुआ है, इनको मौत की घाट उतार दिया, बिल्कुल जायज ठहराया है इसको। इन्होंने जायज ठहराया है कि आगे भी कार्रवाई ऐसे ही हो।
आगे भी यदि ऐसे ही बयान आते हैं, ऐसे ही प्रदर्शन किए जाते हैं, ऐसे ही हंगामा होता है, तो आगे भी यदि मुल्ला मुनीर की सेना इनके ऊपर कार्रवाई करती है, उसको भी उन्होंने जायज ठहरा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जो कही गई है, हालांकि हैरानी देखिए सुनने में आपको हमें हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है इनकी ओर से ऐसे बयान निकलकर सामने आना। हैरान ये बात करता है कि उन्होंने उन तमाम लोगों को, अपनी ही आवाम को एक तरह से उन जनता को पीओके के जो बुनियादी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे, उनको कह दिया कि वो भारत के एजेंट है। भारत के एजेंट तक कह दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनकी ओर से कहना है कि वो भारत के सुर बोल रहे हैं, भारत का सुर रुख अपनाते